नमस्कार। मैं प्रिंसिपल जितेंद्र सिंह, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। जो हमारे बच्चे जो धरोहर हैं हमारे, जो आगे हमारी कमांड संभालेंगे, अगर वही चिट्टे में ग्रस्त हो गए तो आगे क्या कर पाएगा, देश कैसे तरक्की कर पाएगा। और गलती कौन नहीं होती है, बच्चों से ही गलती होती है, पर उनको सुधारने का जरूर मौका दिया आपने। चंबा वासियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे बच्चों को कभी भी ये मुंह पे कभी ना बोलें कि वो बच्चा नशा करता है या ऐसा करता, ना करें, क्योंकि वो बेचारा उसके अधीन हो चुका है। उसको हमारे साथ की ज़रूरत है। अगर वो बच्चा सुधरना चाहता है तो हम पूरी कोशिश करें ताकि वो सुधरे। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बवेटा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ चंबा। अभी मैं बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के कैंपस में हूं। प्रिंसिपल जितेंद्र जंद्रोटिया मेरे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। अच्छा सर, जिस तरह से चंबा में चिट्टे की भरमार हो रही है, एज ए प्रिंसिपल और मूल चंबा से हैं, कभी आपने सोचा था कि इस तरह का माहौल बन पाएगा? नहीं, ये बड़ा आपने प्रश्न जो किया हुआ है, ये बड़ा ही जो आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चिट्टे का और जो नशा, एक तो पहले मैं बात करूँगा नशे की, और नशे में सबसे ऊपर जो है आजकल चिट्टा है, और इसका भयावह रूप जो है वो चंबा में मैं देख रहा हूँ। तो हमारे और जो हमारा बॉयज़ स्कूल है, इसमें तो 800 से ऊपर बच्चे हैं। अगर किसी को भी मालक ना करे कि अगर ये लत लगती है तो ये तो जानलेवा है, क्योंकि 3 बार जो अगर बच्चा वो अगर इसको लेता है तो वो तो फिर आदी हो जाता है, और उसका वापस ज़िंदगी में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी तरफ से ये प्रेयर में भी, जब भी हम प्रेयर करते हैं तो उसमें भी हमने हफ्ते में एक बार रखा हुआ है कि नशा निवारण में चिट्टे पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, कि ताकि बच्चा जो है इसके करीब ना जाए। और अगर हमें कोई पता चलता है तो हम उनके माता पिता से भी हम बात करते हैं, बट मालिक की दया से आज दिन तक ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। बट हमें बिवेयर रहना है। हम ये चाहेंगे कि फ्यूचर में भी हमारे बच्चे जो हैं ये इनको पता चले कि चिट्टा जो है ये इतना ख़तरनाक है, क्योंकि ये केमिकल है। इट्स ए केमिकल, इट्स नॉट नेचुरल, ये केमिकल है। और बच्चे को इसकी लत लगना, बच्चे को लत लगेगी तो वो जो जिस कम्युनिटी में रह रहा है उसको भी वो ख़राब करेगा, घर को तो वो ख़राब करेगा, समाज को ख़राब करेगा, स्कूल को ख़राब करेगा। तो चिट्टे की आदत जो है इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, जैसे कि आपने माता पिता का जिक्र किया है, आजकल पेरेंट्स जॉब में हैं, मम्मी भी जॉब में है, पापा भी जॉब में हैं, बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद क्या करता है आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा कारण समाज में बन रहा है, जिसकी वजह से बच्चे इस तरह की लत में जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? ये तो बहुत महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन किया। मेरे भी, जैसे मैं अपना ही केस ले लूँ तो जैसे मैं भी जॉब पे हूँ, मेरी मिसिस भी जॉब पे है, मेरी 2 बेटियाँ थी, खैर वो बड़ी हो गई हैं, अपना अपना काम कर रही हैं। बट आपका बहुत ही व्यवहारिक ये क्वेश्चन है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा माता पिता से कि वो जैसे ही बच्चा अपने स्कूल से निकलता है, क्योंकि स्कूल के टाइम तक 8 से लेके 3 बजे तक तो वो टीचर्स के निगरानी में रहता है। जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलता है तो काइंडली अपने बच्चों को वो ट्रैक करें। और मेरे हिसाब से, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल तो सबके पास है, उनके पास जो आजकल बहुत बढ़िया ऐप्स हैं, ट्रैकर लगाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को वो आप वहाँ बैठे ही ऑफिस में बैठे ट्रैक कर सकें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, और उससे पूछते रहें कि क्या क्या कर रहा है, तू कहाँ है। तो ये तो करना ही पड़ेगा। माता पिता का अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही, और ख़ासकर उन माता पिताओं की जो नौकरी करते हैं, नेचुरली नौकरी तो जाना ही है, घर का काम कैसे चलेगा अगर नौकरी नहीं गए तो अपने बच्चे को भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने ये बताया कि उनका ग्रिड रेफरेंस जो है वो पता होना चाहिए हमें कि बच्चा हमारा कहाँ है। अच्छा सर, ये भी बात देखने में आई कि पड़ोस का बच्चा अगर चिट्टा ले रहा है तो हमें क्या पड़ी है, पड़ोस का बच्चा है, तो क्या ये सोच अच्छी है? बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि कल को आपका बच्चा भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। बच्चे जो होते हैं, हमारे बुजुर्ग जो है, हमारी संस्कृति तो है यही बोलती है कि बच्चे जो हैं वो साझे होते हैं। बच्चे किसी एक के नहीं होते, बच्चे हमारी कम्युनिटी के सारे के साझे ही होते हैं। हम भी उसी कम्युनिटी में पले बड़े हैं। तो आज भी हम जहाँ भी हमारे घर से बाहर भी किसी और के पड़ोसी का भी घर होता था तो हमने उनके भी जो बच्चे होते थे हमारे भाई बहन होते थे, उसी की तरह हम देखते थे। जो आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली होने के नाते ये एक माइनस पॉइंट्स में जा रहे हैं। बट आज भी हमें
ये हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो साझे होते हैं, उनके बारे में अगर आपको पता चलता है तो काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर जिस स्कूल में पढ़ते हैं या उस टीचर को बता दें, नहीं तो उनके माता पिता के साथ कांटेक्ट करें, वो ज़रूर बताएं। अगर वहाँ नहीं बता सकते हैं तो नज़दीक का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि आजकल तो हमारे पास कैमरे होते हैं, फ़ोटो ले लें दूर से ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि वो बच्चा है। तो अगर आपकी टाइमली इंटरवेंशन हो जाएगी तो वो बच्चा बच जाएगा, वो परिवार बच जाएगा और वो समाज जिसमें वो बच्चा रह रहा वो भी बच जाएगा। अच्छा सर, एक भी ये भी समाज की हमारे सोच है कि जो चीज़ें भी करनी है, जो कुछ भी क्राइम हो रहा है या चिट्टे का कारोबार फल फूल रहा है या चिट्टा ले रहा है या बेच रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, पुलिस का ये काम है। तो ये सोच अच्छी है सर। नहीं, बहुत बहुत बुरी है। अगर आप लोगों को पता चलता है या हम सारों को पता चलता है तो काइंडली, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, ये तो देशद्रोह का काम है। जो जो काम कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, वो देश के द्रोही हैं। जो हमारे बच्चे जो धरोहर हैं हमारे, जो आगे हमारी कमांड संभालेंगे, अगर वही चिट्टे में ग्रस्त हो गए तो आगे क्या कर पाएगा देश, कैसे तरक्की कर पाएगा। तो हमें उन लोगों को इमीडिएटली पुलिस को बता के उनके बारे में सूचना देनी चाहिए कि ये कर रहा है, ताकि उनका प्रॉपर जो है वो पुलिस वाले उनको पकड़े और जो कानूनी तौर पे जो सज़ा मिलती है वो मिले। अच्छा सर, कुछ शौकिया तौर पर जुड़ते हैं, कुछ गलती से चले जाते हैं और मुझे लगता है कि नो बॉडी कैन परफेक्ट। तो अगर गलती से कोई चला गया है या फिर शौकिया तौर पर गया, वो वापस आना चाहता है, लाइफ बनाना चाहता है, तो संभावना रहती है मुझे लगता है। तो उनको कोई मैसेज आपकी तरफ से? मेरा मैसेज यही रहेगा कि जैसे हम टीचरों का भी यही मैसेज है कि कभी भी देर नहीं होती है। अगर आप दिल से, अगर आपने चेंज होने की सोच ली है तो इट्स नेवर लेट, इट्स नेवर लेट। आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने माता पिता को पढ़ाएं, बताएं। वो आजकल तो हमारे समाज में, इवन हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए सेंटर खोल के रखे, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, आप उनमें जा सकते हैं। डॉक्टरी आप उसमें सलाह ले सकते हैं ताकि वो बच्चा हमारा वापस आए। और गलती कौन नहीं होती है, बच्चों से ही गलती होती है, पर उनको सुधारने का जरूर मौका दिया आपने, बहुत बढ़िया बात की। तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाए। और मेरा सारों से, चंबा वासियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे बच्चों को कभी भी ये आप बोलें, उनके मुंह पे कभी ना बोलें कि वो बच्चा नशा करता है या ऐसा करता, ना करें, क्योंकि वो बेचारा उसके अधीन हो चुका है। उसको हमारे साथ की ज़रूरत है। अगर वो बच्चा सुधरना चाहता है तो हम पूरी कोशिश करें ताकि वो सुधरे और अपना जीवन जो है बड़े अच्छे ढंग से व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा के प्रिंसिपल जितेंद्र जंदरोटे जी। इन्होंने बेबाकी से चिट्टे के खिलाफ मुहिम का समर्थन किया और इन्होंने कहा है कि बच्चे अगर इनकी जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं अगर सुनते हैं तो अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स हैं उनको इनका इंटरव्यू ज़रूर सुनना चाहिए और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि जो वो चीज़ें गलत कर रहे हैं या गलत ट्रैक में जा रहा है, मुझे लगता है कि इनका इंटरव्यू सुन के जो गलत ट्रैक पकड़ा है, सही ट्रैक पकड़ के वो अपनी लाइफ बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।